कभी कभी डर हमें वहाँ मिलता है जहाँ हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। गांव का एक पुराना कुआं जिसे सब जानते थे लेकिन कोई पास नहीं जाता था। कहा जाता था उसमें झांकने वाला कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन एक दिन किसी ने ये चैलेंज तोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गाँव की रातों की नींद उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश और आप सभी देख रहे हो शैडो वॉइस, जहाँ हर रात ठीक 9 बजे एक नए डर का आगमन होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की आप बीती है जिसका नाम है अरुण। तो चलिए इसे अरुण की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अरुण है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा। हमारा गांव छोटा था लेकिन कहानियों में बड़ा। सबसे ज्यादा डरावनी कहानी गांव के बीचों बीच बने उस पुराने कुएं की थी। बचपन में हम सबको चेतावनी दी जाती थी, उस कुएं के पास मत जाना, जो वहाँ झांकता है वो वापस नहीं आता। शुरुआत में तो मुझे भी ये किसी बुजुर्ग द्वारा बनाई गई कहानी लग रही थी, लेकिन जिस दिन मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसी कुएं के पास जाते देखा, उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो जिंदा होती है और तुम्हें भी अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। मैंने अपने दोस्त को कुएं के पास जाते हुए देखा और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो मेरा बचपन का सबसे करीब दोस्त था, विक्रम। उसकी आदत थी हर काम में हिम्मत दिखाने की, लेकिन इस बार ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये मौत को दावत देने जैसा था। गांव में उस कुएं की कहानियां मशहूर थी। कहते थे उसमें कोई परछाई रहती है जो तुम्हें बुलाती है। बचपन में हमने कई बार सोचा वहाँ क्या है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उस दिन दोपहर के समय में अपने खेतों से लौट रहा था। रास्ते में देखा विक्रम उसी पुराने रास्ते की ओर जा रहा था जो कुएं तक जाता है। मैंने जोर से आवाज लगाई, विक्रम कहाँ जा रहा है? उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, तू मत आ, ये मेरा काम है। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैं भागकर उसके पीछे गया और जब मैंने वो दृश्य देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। कुएं के पास एक सफेद दुपट्टा पड़ा था जो इस गांव की किसी भी औरत का नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ की औरतें ऐसे दुपट्टे पहनती नहीं थी। विक्रम उस दुपट्टे को उठाने ही वाला था जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? गांव वाले कहते हैं इस कुएं के पास मौत है। वो हंस पड़ा, कहानियां हैं सब, देखना आज मैं ये साबित कर दूंगा। उसने मेरी पकड़ छुड़ाई और कुएं के किनारे झांकने के लिए झुक गया। मैंने चिल्लाकर कहा, विक्रम मत कर, लेकिन उसने झांक लिया और उसी पल जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुएं के अंदर से अचानक किसी औरत की हंसी गूंज आई, इतनी गहरी, इतनी ठंडी, जैसे मौत ने कान में फुसफुसाया हो। विक्रम की आंखें पल भर के लिए बदल गई और अगले ही सेकंड उसने मुझ पर कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। कुएं के अंदर से आई उस हंसी ने मुझे सुन्न कर दिया और उससे भी ज्यादा विक्रम के चेहरे का बदलना। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया, विक्रम तू ठीक है ना? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें मेरे पास किसी और को देख रही हो। और फिर उसने धीरे से कहा, अरुण वो बहुत खूबसूरत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन कौन खूबसूरत है? मैंने घबराकर पूछा। विक्रम ने कुएं की ओर इशारा किया, वो नीचे मुझे बुला रही है। मैंने उसकी बात सुनकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तू भी देख, तू भी देखेगा तो मान जाएगा। विक्रम पागल हो गया है क्या तू? मैंने गुस्से में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, एक पागलपन था। उसने मेरा हाथ को झंझोड़कर धक्का दिया और कुएं की दीवार पर झुककर और ज्यादा अंदर देखने लगा। मैंने कांपते हुए उसकी कमीज पकड़ ली। बस कर विक्रम, वापस चल। और तभी कुएं के अंदर से वो आवाज फिर आई। इस बार सिर्फ हंसी नहीं थी, इस बार किसी ने उसका नाम पुकारा था, विक्रम। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपते हुए कहा, ये तूने सुना? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, अरुण अब तू भी नहीं समझेगा। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने उसका पैर कुएं की ओर मोड़ दिया और अगले ही पल वो कुएं के अंदर कूद गया। मैंने चीख मार दी। पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन कुएं के अंदर कोई छींटा नहीं पड़ा।
कोई आवाज नहीं आई, बस वो हंसी और गूंजती रही। विक्रम के कुएं में कूदने के बाद मेरी दुनिया थम गई थी। मैं कुएं के किनारे खड़ा था, मेरी टांगें कांप रही थी। मैं बार बार नीचे झांक रहा था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। न कोई चींटा, न कोई चीख, न कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। मैंने कांपते हुए आवाज लगाई, विक्रम, ओए विक्रम। कोई जवाब नहीं, सिर्फ कुएं के अंदर से उठती एक ठंडी हवा, जैसे किसी ने भीतर से सांस छोड़ी हो। उस हवा में मिट्टी और कोई सड़ी गली सी गंध आ रही थी, और वो गंध इतनी गहरी थी कि उल्टी का मन हो रहा था। विक्रम कुएं में कूद चुका था। मैं भागकर गांव पहुंचा। गांव के लोग चबूतरे पे बैठे थे। मैंने हाँफते हाँफते उनसे कहा, विक्रम कुएं में कूद गया है। सुनते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बूढ़े पन्ना लाल, जो हमेशा से चेतावनी दिया करते थे, सबसे आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन गुस्से से ज्यादा डर। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। कितनी बार कहा था तुमसे उस कुएं के पास मत जाना, तूने उसकी बात क्यों मानी? मैंने रोते हुए कहा। मैंने रोका था, लेकिन मेरे रोकने के बावजूद भी वो जानबूझकर कूद गया। अब मेरी इसमें क्या गलती है? गांव वाले टॉर्च और रस्सी लेकर दौड़े। हम सब फिर से कुएं के पास पहुंचे। रस्सी नीचे डाली गई, लेकिन नीचे कोई खींचने वाला नहीं था। किसी ने मसाल नीचे डाली, और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुएं की दीवारों पर गीले हाथों के निशान बचे थे, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ा हो। पन्नालाल कांपते हुए बोला, ये कुआं, ये उसे ले गया। गांव वाले मुझे घूरने लगे। किसी ने कहा, तू वहां था कहीं, तूने तो। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद इसमें कूदा था। लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। सबने मुझे पकड़कर चौपाल पे बैठाया। उस रात मुझे अकेला नहीं छोड़ा गया, लेकिन असली डर रात ढलने के बाद शुरू हुआ था। आधी रात को जब सब सो रहे थे, मुझे कुएं से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो सिर्फ हंसी नहीं थी। इस बार उसने मेरा नाम पुकारा, अरुण। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, मैं बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। कुएं से आई वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। न वो औरत की थी, न मर्द की। वो मौत की आवाज थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये मेरा वहम है, ये सिर्फ डर है। लेकिन जितना मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो आवाज साफ सुनाई देती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं मेरे घर के बिल्कुल पास आ गया हो, जैसे वो आवाज दीवारों को पार करके मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। आजा अरुण, देख, वो तेरा दोस्त तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, मेरा गला सूख गया था। मैं उठकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। मुझे साफ याद था मैंने अंदर से ही बंद किया था, लेकिन अब वो हिल रहा था, हवा में नहीं, जैसे किसी ने उसे हल्के से धक्का दिया हो। मैंने डरते डरते दरवाजे की ओर देखा, और तभी दरवाजे के पीछे से दो गीले पैर अंदर आते दिखे। उनसे पानी की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। मैं जड़ हो गया। मेरी आंखों के सामने एक साया दरवाजे के अंदर आया, और अंधेरे में उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। वो विक्रम था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी, उसके होंठों में मिट्टी थी, और उसकी नाक से कुएं का पानी बह रहा था। उसने फुसफुसाया, मैंने तुझे बुलाया था, तू क्यों नहीं आया? मैंने कांपते हुए कहा, तू यहाँ कैसे? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम पर पानी की बूंदें गिर रही थी, और उसके पैरों के निशान फर्श पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी के जलते हुए लोहे की कोई छाप छोड़ रहा हो। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया, और फिर उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा। उस हाथ में इतनी ठंडक निकली कि मुझे लगा मेरी रूह जम गई। उसने मुस्कुराकर कहा, कुआं तेरा भी इंतजार कर रहा है। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट बुझ गई, और जब फिर से रोशनी आई, कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर गीले पैर के निशान बने हुए थे। सुबह गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि रात में एक लड़का गायब हो गया था, और उसके घर के बाहर नीले पैरों के निशान मिले थे। और ये सब मैं बंद आंखों से देख रहा था, और पसीने से तरबतर हो रहा था। और एकदम से मैं उठ गया। उठते ही लाइट्स जल रही थी कमरे की। मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। मैं अपने बिस्तर से उठा और बाहर का दरवाजा खोलकर देखा। सुबह हो चुकी थी। फिर मुझे समझ आया कि ये मेरा सपना था, और ये सपना
कोई हकीकत से कम नहीं था। इसने मेरी रूह को हिला दिया था। मैं पसीने से ऐसे नहा रहा था जैसे किसी ने बाल्टी भरकर पानी फेंका हो। ये कहानी मेरी आज जागने के साथ ही यहीं खत्म होती है।